तो दोस्तों प्रिंस पाइप ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा के यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 594 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 577 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 573 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की गिरावट है, फ्लैट भी कह सकते हैं इसको। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल फ्लैट है, जबकि क्वार्टरली बेस पे देखते हैं 3.5% गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि इनके नंबर को आपको साल दर साल ही चेक करना है, क्योंकि पाइप रिलेटेड कंपनी है तो ऐसे में बिजनेस इनके सीजनेबल होते हैं। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। कंपनी ने सो किया 573 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट को लग रहा था कि शायद इस क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। 655 करोड़ के आसपास का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 576 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 604 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 575 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, इस क्वार्टर में आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा है। हालांकि साल दर साल देखेंगे तो नॉर्मल है, क्वार्टरली बेस पे अभी भी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को कुछ नुकसान हुए थे। कंपनी को कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस कॉस्ट के रूप में कंपनी को 18 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे पिछले साल ज़्यादा थे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 14.5 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 20 करोड़ के आसपास के घाटे में थी कंपनी। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी फिर से आपको 2 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि पिछले साल कंपनी के जो लॉस हुए थे उसके पीछे का रीज़न था, क्योंकि पिछले साल कंपनी के पास इन्वेंट्री में बहुत सारे इनके प्रोडक्ट पड़े हुए थे और पीवीसी के प्राइस अचानक से गिर जाने की वजह से इनको अपना जो इन्वेंट्री है उसको कम दाम पे मार्केट में बेचना पड़ा था, जिसकी वजह से कंपनी पिछले साल आपको लॉस में जाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इस बार तो इस प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी देखें तो कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले, 2 करोड़ के घाटे में देखने को मिले। जबकि मार्केट का अनुमान था कि शायद इस क्वार्टर में कंपनी बेहतर पोजीशन में आपको देखने को मिल सकती है, लगभग 35 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ खास नंबर आपको फिर से देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि ऑपरेशन लेवल पे जाते हैं तो कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, लगभग 39 लाख के प्रॉफिट में है, जबकि पिछले साल 25 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। लेकिन शायद इससे बेहतर नंबर की उम्मीद थी मार्केट के द्वारा। यहाँ पे देखें तो कमजोर ही नंबर आप कह सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.32 रुपये, पिछले साल 1.85 रुपये माइनस का, जबकि अभी देखें तो 3 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि शायद ये जो क्वार्टर है ये क्वार्टर बेहतर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल बहुत ही कमजोर नंबर थे कंपनी के। तो मार्केट को उम्मीद थी कि शायद पिछले साल से थोड़े से बेहतर नंबर आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े क्या और भी खराब नंबर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू फ्लैट है और कंपनी अभी भी देखें तो घाटे में ही देखने को मिले है। तो देखते हैं फिर मार्केट कैसे एक कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।